आदरणीय साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सदगुरु द्वारा जो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी जाती है, वो ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ब्रह्म अनुभूति का प्रबलतम साधन है। पांच प्रण मान लेने के बाद जिज्ञासु के लिए ज्ञान प्रदाता द्वारा प्रार्थना की जाती है कि हे समय के सद्गुरु, हे प्रभु, ये अमुक नाम के जिज्ञासु आपके निराकार रूप का दर्शन करना चाहते हैं। आपके द्वारा निश्चित पांच प्रण इन्होंने दिल से स्वीकार कर लिए हैं। आप इन पर कृपा करो कि ये आपके निराकार रूप का दर्शन करके ज्ञान भक्ति का वास्तविक आनंद प्राप्त कर सकें। इसके बाद ज्ञान प्रदाता जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता है। नौ प्रकृतियों को हटाकर परमात्मा पर पहुंचाकर जिज्ञासु को परम पुरुष का ज्ञान कराया जाता है। इसके लिए अवतार वाणी का 10वां पद ही द्रष्टव्य है। जैसे कि वंदे ऊपर वेख जराए सूरज चंद सितारे ने, चमक इन्हा दी मुकड़ी एक दिन मिट जाड़े सारे ने। हेठा वेख जमी अगपाड़ी तिन्ना दा विस्तार बड़ा, एक दिन कहने भी नहीं रहड़ा दिसते जो संसार खड़ा। वायु जीव आकाश विशाले सूक्ष्म रूप है जिन्हा दादा, सदा लई मिट जाड़ाए जोड़ जो जुड़िए तिन्हा दादा। एहनो चीजा दृष्ट मन जिसनु कह दे माया, 10वां ब्रह्म एहना न्यारा, एहना बिच समाया। ए सब कुछ मिट जाड़ाए बाकी कुछ नहीं रहना यार, कह अवतार एहो सब कुछ विष्णु ही कह दे निरंकार। अर्थात कि हे मानव, ऊपर जो सूर्य चंद्रमा और सितारे दिखाई देते हैं, इनकी चमक भी और ये सब भी नासवान है। नीचे भी 3 तत्व पृथ्वी जल और अग्नि, जिनका बड़ा विस्तार है और जिनसे सारे संसार की रचना हुई है, ये भी नासवान है। मध्य में 3 सूक्ष्म तत्व माया के रूप हैं, जिनके नाम वायु जीव और आकाश। ये तीनों भी परिवर्तनशील हैं और इन तीनों का तारतम्य क्षणभंगुर है। ये यहाँ तक बतलाई गई 9 वस्तुएं दृष्टमान गोचर हैं, जिन्हें माया कहा जाता है। 10वां ब्रह्म अविनाशी तत्व, इनसे विलक्षण होकर भी इन्हीं के बीच में समाया हुआ है। माया तो क्षणभंगुर होने के कारण नासवान है, परंतु यह अविनाशी तत्व ब्रह्म ही सब कुछ है। इसको ही निरंकार या निराकार कहते हैं। साथ संगत जी, यह अवतार वाणी का 10वां पद ब्रह्म का प्रतिपादन करता है। इसमें युग पुरुष के अत्यंत संक्षिप्त, सरल और वैज्ञानिक विधि से ब्रह्म निरूपण किया गया है। यानी नासवान माया से अविनाशी ब्रह्म को अलग प्रकट करके देखने का तरीका बतलाया है। परंतु स्मरण रहे, यह ब्रह्म ज्ञान प्रकट करने का सिद्धांत मात्र है। इसके साथ गुरु द्वारा व्यवहारिक ज्ञान प्रयोग अलग अलग, यानी इस सिद्धांत गुरु कृपा और जिज्ञासु के अंतःकरण की जिज्ञासा, इन तीनों से ही किसी को ब्रह्म अनुभूति हरिदर्शन होती है। यह बात दूसरी है कि गुरु की इसमें केंद्रीय भूमिका है।
साध संगत जी, इसके अनुसार माया दो तरह की है, स्थूल माया और सूक्ष्म माया। स्थूल माया के 6 भेद किए गए हैं, जिनमें सूरज, चांद, सितारे, यह 3 ऊपर और पृथ्वी, जल, अग्नि ये नीचे बतलाए गए हैं। सूक्ष्म माया 3 प्रकार की बीच में है, जिनके नाम है आकाश, वायु और जीव। साथ ही इस प्रकार की माया को परिवर्तनशील, क्षणभंगुर और नाशवान कहा गया है। साध संगत जी, ऊपर सूरज, चांद, सितारे कहकर पूरे ब्रह्मांड का चित्रण किया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड के अरबों खरबों असंख्य सितारे वैज्ञानिकों द्वारा 3 वर्गों में ही विभाजित किए गए हैं, ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र। वैज्ञानिक भी यह मान चुके हैं कि सूर्य आदि नक्षत्रों की चमक दिन पर दिन घटती जा रही है और ये एक दिन ठंडे अवश्य होंगे। इन तीनों में नक्षत्र से ग्रह और ग्रह से उपग्रह बनते हैं। इसी प्रकार नीचे माया के 3 रूप अग्नि, जल और पृथ्वी बतलाए गए हैं। उनमें भी अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बनी है। यह सांख्य दर्शन का नियम है। इन्हीं से सभी साकार वस्तुओं का निर्माण बतलाकर इनकी व्यापकता और विशालता की चर्चा युग पुरुषों ने की है। मध्य के 3 सूक्ष्म माया स्वरूपों गगन, पवन और जीव में भी आकाश से वायु का निर्माण सांख्य प्रक्रिया द्वारा होता है। जीव प्रभु को अंश होते हुए भी अज्ञानावस्था में जड़वत ही है, जो सूक्ष्म शरीरों और कारण शरीरों के साथ भटकते रहते हैं और पुनरपि जनन पुनरपि मृत्यु के चक्र में पड़ चढ़े 84 लाख योनियों इधर उधर घूमते रहते हैं। जीव के सूक्ष्म और कारण शरीरों का प्रतिपादन वेदांत दर्शन के ग्रंथों में प्रचुरता से उपलब्ध होता है। माया के तीनों स्वरूपों के लिए सूक्ष्म शब्द का प्रयोग करके इन्हें भी दृष्टमान इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आकृतिहीन होकर भी आभासित होते हैं, अतः अगोचर नहीं, गोचर ही। साध संगत जी, युग पुरुष ने इस पद में प्रकृति को 9 भागों में विभाजित किया है, जिनमें 5 तो महाभूत, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा और 4 सूरज, चांद, सितारे और जीव जोड़कर 9 किए हैं। 9 प्रकृतियों को हटाकर 10वें ब्रह्म का ज्ञान स्पष्ट करने का आशय यह कदापि नहीं कि प्रकृति और पुरुष, ब्रह्म और माया द्वैत दिखाई देती है। यदि ऐसा हुआ तो फिर अद्वैत का ज्ञान कैसे होगा? यह तो ऐसा ही है जैसे कोई बड़ी बाल्टी पानी से भरी हो, किंतु पानी के ऊपर बर्फ के 9 छोटे बड़े टुकड़े तैर रहे। अगर किसी को पानी के दर्शन कराने हो तो वे 9 हिमखंड हटाकर ही कराए जा सकते हैं। यह एक नेति की विधि अपनाई जाती है, वरन वास्तविकता तो यह है कि वे हिमखंड भी तत्वतः जल के ही रूप हैं। नाम रूप के अधीन होकर वे देश काल की सीमा में बंध गए, अन्यथा उनमें और जल में अभेद ही है, अद्वैत है। यही हाल प्रकृति और ब्रह्म का है, जिसकी चर्चा आगे यथास्थान हम करेंगे आपसे। साथ संगत जी, ब्रह्म अनुभूति को परम तत्व पर पहुंचना भी कहा जाता है और 9 ग्रहों के ऊपर की इसकी स्थिति है, क्योंकि 9 द्वारों की स्थिति शरीरों तक ही सीमित है। अतः शरीरों से ऊपर उठकर ही अपने सही रूप का ज्ञान संभव है। जीव की क्या विडंबना है कि सबको जानने का दावा करता है और अपने को निज रूप को भूला पड़ा है। आत्मज्ञान के लिए ही यह विधि अपनाई जाती है। 10 आदमियों ने तैरकर नदी पार की, दूसरे किनारे पर पहुंचकर अपने 10 साथियों को गिनने लगे कि हम में से कोई डूब तो नहीं गया।
जो भी गिनता वह अपने आप को छोड़कर शेष 9 को गिन लेता। सबने कई बार गिना तो 9 ही हुए। अब उन्हें कोई शक नहीं रहा कि हमारा 10वां साथी डूब गया। सब सरिता तीर पर बैठकर जोर जोर से रोने लगे। एक सज्जन उधर से गुजरा तो उन्हें चुप कराते हुए बोला, क्यों रो रहे हो भाई? सबने रोते हुए कहा कि हम 10 दोस्त घर से साथ चले थे, अब नदी पार की तो हमारा एक साथी डूब गया और अब हम 9 ही रह गए। सज्जन ने सोचा कि ये तो 10 है, परंतु अपने को 9 समझ बैठे और 10वें के लिए रो रहे, जबकि 10वां भी इन्हीं के बीच में है। उसने चंदन अवलेह की डिबिया अपने जेब से निकालकर सबके माथे पर 10 तक नंबर लिख दी। अब लाइन में खड़ा करके उन्हें भली प्रकार समझा दिया कि तुम 9 नहीं 10 हो। अब उन्होंने रोना बंद किया और सज्जन के चरण स्पर्श किए। गुरु भी इसी प्रकार 9 प्रकार की माया में छिपे हुए ब्रह्म का ज्ञान करा देता है, जिसमें जीवों का रोना धोना बंद हो जाता है। बड़े प्यार से धन निरंकार जी।